मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जान। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभ्य समाज, आज हम लोग सुंदरकांड पर फिर चर्चा कर रहे हैं। धर्म की ये विशेषता है कि वो दृष्टि और दृष्टिकोण, जितने भी सनातन धर्म के शास्त्र हैं वो जो भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग समझ में जो आते हैं, वो दृष्टि और दृष्टिकोण के कारण। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि जीवन में सुंदर क्या है इसकी खोज की जाए। इसी सुंदरता को ही शक्ति भी कहा गया है, भक्ति भी कहा गया है और शांति भी कहा गया है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सकारात्मक शक्ति, भक्ति, ये सुंदर है। शक्ति भी सुंदर है, भक्ति भी सुंदर है और शांति भी सुंदर है। इसीलिए जो सीता हैं उनके ये तीन भाग, तीन रूप अपने को जीवन में दिखाई देते हैं। कोई उसी परात्परा शक्ति की उपासना शक्ति के लिए करता है, कोई भक्ति की दृष्टि से करता है और कोई शांति की दृष्टि से करता है। एक ही तत्व, एक ही व्यक्ति, एक ही पदार्थ दृष्टि और दृष्टिकोण के कारण अपने को अलग अलग दिखाई देता है। हनुमान जी महाराज इसी दृष्टि और दृष्टिकोण के आधार पर शांति की, शक्ति की और भक्ति की खोज करते हैं। ये ढूंढना होता है जीवन में। जिसे कई बार जो चाहिए होता है उसे वो खोज लेता है। खोज में इन दो का बहुत महत्व है कि किस दृष्टि से हम खोज रहे हैं और किस दृष्टिकोण से खोज रहे हैं।
दृष्टिकोण माने जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको हम कैसे देख रहे हैं, उसको देखने के बाद में जो हम सोच रहे हैं वो हम कैसे सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं वो उसके बारे में कैसे विचार कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसको हम कैसे समझ रहे हैं। दृष्टि तो सबके पास होती है, लेकिन दृष्टिकोण सबके पास में नहीं विकसित होता है। इसलिए जितने भी वानर हैं उसमें कई लोग शक्तिशाली हैं, कई लोग सामर्थ्यशाली हैं जो खोज सकते हैं, लेकिन सभी ने जब समीक्षा की अपने अपने दृष्टिकोण की तो निज निज बल सब काहू भाषा, लेकिन पार जाय कर संशय रखा। पार जाने में, तत्व का बोध करने में उन्हें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं दिखाई दिया कि हम चले तो जाएंगे, वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो दृष्टि और दृष्टिकोण धर्म के मार्ग पर अपने को सफलता देता है। हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ में 5 तत्वों के ऊपर, 5 के ऊपर दृष्टि और दृष्टिकोण का प्रयोग किया। सबसे पहला जो प्रयोग जीवन में करना होता है वो सम्मान है, मान है, रिस्पेक्ट है। ये भी दृष्टि और दृष्टिकोण के कारण कि हम एक नजर से देखेंगे तो अपने को वही चीज रिस्पेक्ट लगने लग जाएगी, और एक नजर से देखेंगे अपने को वही चीज सामान्य दिखाई देने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज ने सबसे पहला दृष्टिकोण जो अपनाया वो सम्मान के प्रति अपनाया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। सम्मान का केवल स्पर्श कर दिया, उसे ज्यादा मोल नहीं दिया, ज्यादा उसके साथ में अपने आप को जोड़ा नहीं कि वो ये सम्मान मिल रहा है तो इसके माध्यम से हम बहुत बड़े बन गए, ये सम्मान मिल रहा है तो हम बहुत ज्यादा जीवन में उस दिशा में चले गए। सबसे पहला अगर दृष्टिकोण चाहिए तो वो सम्मान के प्रति चाहिए, यथार्थ दृष्टिकोण, वास्तविक दृष्टिकोण हनुमान जी ने उसके साथ में किया। और ये मान क्या है, ये सम्मान क्या है, ये कहा कि मैनाक पर्वत है, बहुत विशाल होता है। हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन सम्मान को जब छोड़ने की बात आती है, सम्मान को जब समझने की बात आती है, सम्मान को इग्नोर करने की बात आती है तो हमारे दांत खट्टे होने लग जाते हैं। तो सुंदर कांड में की विशेषता यह है कि वो सम्मान को दृष्टिकोण के साथ में जोड़ते हैं कि सुंदर है, बहुत सुंदर है, जीवन में सम्मान बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यदि दृष्टिकोण बदल जाए, दृष्टिकोण भिन्न हो, तो ये हमारे लिए बाधा भी बन सकता है और ये हमारे लिए सहयोगी भी बन सकता है। अपने को ये देखना है कि जिन जिन चीजों को, जिन जिन वस्तुओं को हमने अपने जीवन में सुंदर माना है, वो हमारे जीवन में रुकावट बन रही है हमें लक्ष्य की तरफ जाने के लिए, हमें अपने शांति को खोजने के लिए, हमें अपनी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, हमें अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, या वो सहयोगी बन रही हैं। यदि वो सहयोगी हैं तो वो सुंदर हैं, और यदि वो विरोधी हैं तो सुंदर होते हुए भी वो अपने अनुकूल नहीं है। इसका मतलब कि दृष्टिकोण से उसको अनुकूल या प्रतिकूल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण में परिवर्तन सुंदरकांड के माध्यम से जीवन में आता है वो है सम्मान में दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। दूसरे सुरसा उनके सामने आती है। सुरसा माने भूख, सुरसा माने जीभ के स्वाद। ये अपने को जीवन में सुंदर दिखाई देते हैं, स्वाद बड़ा सुंदर दिखाई देता है। जहां सम्मान एक तरफ सुंदर दिखाई देता है, दूसरी तरफ विषयों का स्वाद
अपने को बड़ा सुंदर दिखाई देता, और ये बढ़ती जाती है। जो स्वाद की वृत्ति है ये बढ़ती चली जाती, इसलिए सुरसा क्या करती है, अपना मुंह बढ़ाती चली जाती है। शत योजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। दृष्टिकोण के माध्यम से स्वाद अपना बढ़ता भी चला जाएगा, और दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने को उसी स्वाद के अनुकूल भी बना सकते हैं। स्वाद अपने जीवन में बाधा भी बन सकता है, और स्वाद अपने जीवन में सहयोगी भी बन सकता है। स्वाद हमारी सेहत को खराब करने वाला भी बन सकता है, और यही स्वाद हमारे अपने जीवन में सेहत को सुधारने वाला भी बन सकता है, दृष्टिकोण। तो दृष्टि और दृष्टिकोण के माध्यम से सम्मान का समाधान कर लिया जाता है, और स्वाद का समाधान कर लिया जाता है, सुरसा का समाधान कर लिया जाता है। तीसरा जो अपने जीवन में सुंदर दिखाई देता है वो है सिंहिका। सिंहिका को सुंदर कांड में ईर्ष्या कहा गया है। कई लोगों के जीवन में, कई मन के जीवन में जब दृष्टि और दृष्टिकोण में समस्या आती है तो ईर्ष्या भी जीवन का एक भाग बन जाती है। अनावश्यक ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अपने को लगता कि जब हम इन दोनों को, सम्मान और स्वाद, यदि इनमें दृष्टिकोण न हो पाए तो इनका परिणाम ही ईर्ष्या। बहुत ज्यादा सम्मान होने लग जाएगा तो ईर्ष्या जग जाएगी, बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ने लग जाएगा तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। इन दोनों का कलेक्टिव, इन दोनों का कंपाउंड जो रूप जीवन में आता है वो अपने सामने ईर्ष्या होती है। सामान्यतः ईर्ष्या को अगर हम समझना चाहें तो ईर्ष्या जो है वो कोई पदार्थ नहीं है। अगर खोजने के लिए हम जाएं तो अपने को ईर्ष्या कहीं कोई ठोस पदार्थ के रूप में नहीं मिलेगी। ईर्ष्या क्या है? असुरक्षा का भाव है, इनसिक्योरिटी। जब हम कहीं पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी तत्व के कारण, वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वहां पर एक जो उस असुरक्षा के कारण अपने अंदर जो भाव पैदा हो जाता है उसका नाम होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या एक भाव है, और वो भी किस चीज का है? असुरक्षा का। रामचरितमानस में देखा, मंथरा इसी भाव से ग्रस्त हो जाती है। उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, असुरक्षा पैदा हो जाती है, क्योंकि अपना रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, शरीर भी अलग तरीके का है। वो सोचता है कि अपनी इम्पोर्टेंस कैसे हो, और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाए रखने के लिए, अपनी आवश्यकता को, अपनी जरूरत को सीमा से ज्यादा बनाए रखने के लिए इस वृत्ति का सहारा लेती है। तो जो ईर्ष्या है, सिंहिका है, ये भी दृष्टिकोण है। हमने किस नजर से, किस दृष्टि से किसे देखा, कैसे हमने देखा। कई बार शब्दों को देखो ना, संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उसी शब्द का कुछ मतलब बदल जाता है। उसी तरह से दृष्टि और दृष्टिकोण के माध्यम से हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उन सभी का अर्थ बदल जाता है। एक लोटा गंगा जल या एक लोटा जल लेकर के हम शिवलिंग पे जब चढ़ा रहे होते हैं, दृष्टि और दृष्टि के कारण एक के लिए वो प्रार्थना बन जा रही होती है और एक के लिए वो अनावश्यक प्रतीत होने लग जाता है। अंतर कहाँ पर है? केवल दृष्टि में और दृष्टिकोण में अंतर आता है। तो पहले सम्मान में हमें अपने दृष्टिकोण को देखना है,
दूसरे हमें स्वाद में अपने दृष्टिकोण को देखना है, और तीसरे अपने को ये देखना कि सम्मान और स्वाद के बाद में हमारे मन में कहीं ईर्ष्या तो नहीं पैदा हो रही है। और यदि ये ईर्ष्या जीवन में पैदा हो गई, यदि ये ईर्ष्या वृत्ति आ गई, तो ये दोनों चीजों को जीवन में बिगाड़ देगी। सम्मान को भी बिगाड़ देगी और स्वाद को भी जीवन में बिगाड़ देगी, क्योंकि ये अपने को कुछ न कुछ करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, क्षमता हो या ना हो, ये अपने जीवन में दिखावा ले आती है, दंभ ले आती है, बनावटीपन ले आती है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी दृष्टिकोण से सिंहिका को बिल्कुल समाप्त कर दिया कि किसी भी चीज के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कई बार जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वो अपने को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि आगे बढ़ाने में सहयोगी है तो वो दृष्टिकोण तो अच्छा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उतना नहीं दौड़ सकते हैं, हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, तो दूसरे के रास्ते में हम कांटे बिछाने लग जाते हैं कि दूसरा किसी तरह से फिसल जाए, दूसरे की वीकनेसेस अपने को मिल जाए, थोड़े को हम ज़्यादा बढ़ा करके उस तरफ देखने लग जाएंगे। तो दृष्टि और दृष्टिकोण में तीसरा पक्ष अपने जीवन में जो आता है वो आता है ईर्ष्या का, जो कि सुंदर कांड की कथा में है सिंहिका। कि जो लोग भी समुद्र के ऊपर से उड़ करके जा रहे होते हैं ना, गाही छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। जो लोग भी आकाश में उड़ान भरते हैं, जो भी विचारों के माध्यम से शांति की तरफ जाते हैं, विचारों के माध्यम से शक्ति की ओर जाते हैं, विचारों के माध्यम से भक्ति की ओर जाते हैं, उनमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है। यदि हम दृष्टि और दृष्टिकोण, परसेप्शन, देखने का तरीका, हर चीज को यहाँ पर देखने का तरीका है, किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। उसी को अज्ञान की दृष्टि से देखने लग जाओ तो वो भय पैदा करने लग जाती है, और उसी को समझ की दृष्टि से देखने लग जाओ तो वो सुरक्षा का हेतु बन जाती है। एक ही चीज, एक ही तत्व, कोरोना को एक भिन्न नजर से, भिन्न दृष्टिकोण से देखने लग जाओ तो घर से एक कदम निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी नजर से देखने लग जाओ तो अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हुए जीवन के सभी काम किए जा सकते हैं। तो तीसरा जो सुंदर कांड में सुंदरता आती है वो ईर्ष्या के माध्यम से आती है, वो सिंहिका है अपने जीवन। जब इसका भी समाधान कर लिया जाता है तो चौथा विघ्न अपने सामने जीवन में आती है लंकिनी। लंकिनी क्या है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने एक्शन, प्रवृत्ति माने कर्म। कर्म में भी सुंदरता है, सम्मान में सुंदरता है, स्वाद में सुंदरता है, ईर्ष्या में सुंदरता है, और चौथी सुंदरता जो अपने को सुंदरकांड में दिखाई देती है वो कर्म में है। कर्म में हमेशा क्या होता है, यदि दृष्टिकोण बदल जाए, देखने का तरीका बदल जाए, तो हमको ये लगता कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। कई बार विद्वानों के बीच भी अपने को ये चीजें दिखाई देने लग जाएगी कि जो इस चीज की व्याख्या हम जो कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन दूसरा जो उसी चीज की व्याख्या कर रहा है वो बिल्कुल अलग स्तर पे है। तो ये भाव कहां से अपने दिमाग में पैदा हो गया? दृष्टि और दृष्टिकोण के माध्यम से। ये निर्भर करता कि हमने उसको किस दृष्टि से देखा, किस दृष्टिकोण से हमने उसे जीवन में सुना। तो कर्म में भी दृष्टि और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक ही कर्म
अपने को उलझाने वाला बन जाएगा और एक ही कर्म अपने को फंसाने वाला बन जाएगा। इसलिए लंकिनी हनुमान जी से क्या कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को लंका में प्रवेश करते ही देख करके उनके ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो गया कि तुम तो चोरी से जा रहे हो। तो कर्म में स्थिति ये होती कि हम अपने कर्म को तो अच्छा मानते हैं और दूसरे के कर्म को हम विपरीत दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। पांचवा, स्वयं में लंका है। लंका माने अपना शरीर, लंका माने कर्म फल। लंकिनी कर्म है और लंका कर्म फल है। कर्म का फल अपने को जीवन में कितना सुंदर दिखाई देता है। तो सम्मान सुंदर है, स्वाद सुंदर है, सिंहिका सुंदर है, कर्म सुंदर है और कर्म का परिणाम जीवन में सुंदर है। तो कर्म के परिणाम को लेकर के जीवन में जो सुंदरता आती है उसमें एक चीज आती है, जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? कहा कि मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरि नर हरि। बहुत छोटा सा रूप बना लिया। और अगर हम इन पांचों को जीवन में देखें तो ये पांचों के पांचों चीजें हमारे दृष्टिकोण को बलून बनाने का काम करती हैं। अनावश्यक हमें बड़ा बनाने का प्रयास करती है। बलून कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे हवा भरी जाती है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाता है। तो लंका में प्रवेश नहीं हो पाता। इन पांचों में समस्याएं जीवन में आ जाती। सम्मान अनावश्यक हमें बड़ा बना देता है, स्वाद अनावश्यक हमें बड़ा बना देता है, ईर्ष्या अनावश्यक हमें बड़ा बनाने का प्रयास करती है, कर्म अनावश्यक हमें बड़ा बना देता है और कर्म का फल भी हमें बड़ा बनाने की होड़ में लगा देता है कि नहीं, हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है। तो यदि उस दृष्टिकोण से जीवन में इन पांचों का प्रयोग किया गया तो जीवन में न तो शांति मिलती है, न भक्ति मिलती है और न तो शक्ति मिलती है। यदि शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए तो इन पांचों में दृष्टि का और दृष्टिकोण का समुचित प्रयोग आवश्यक होता है। यदि ये पांच जीवन में सध जाएं, ये पांच जो सुंदर हैं, इस शांति की खोज के ये सहयोगी भी होते हैं और ये विरोधी भी होते हैं, उस समय जीवन में एक तत्व की आवश्यकता होती है कि तर्क की आवश्यकता होती है कि जो कुछ भी इन पांचों का परिणाम अपने जीवन में आया उसके ऊपर प्रश्न किया जाए। कई बार प्रश्न बुद्धि को जगाने का काम करते हैं। सोई हुई बुद्धि तो कभी भी प्रश्न नहीं करती है। जो बुद्धि धीरे धीरे जगने लग जाती है उस बुद्धि में प्रश्न उदय होते हैं। प्रश्नों की बौछार ये इस बात का संकेत है कि हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ने लगी है, बुद्धि की क्षमता बढ़ने लगी है। इसीलिए कहते हैं मनमहु तर्क करे कपि लागा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर जाते हैं, हर जगह सब जगह ढूंढ रहे होते हैं उसी शांति को। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर महुन दीख गई। उनको रावण के भवन में भी शांति नहीं दिखाई दी, भोग में भी शांति नहीं दिखाई दी, लंका के सौंदर्य में भी शांति नहीं दिखाई दी, क्योंकि जिस दृष्टि से
और जिस दृष्टिकोण से हनुमान जी महाराज खोज रहे हैं, उस दृष्टिकोण से लंका में शांति की दृष्टि नहीं आई, शांति उनकी नजर में नहीं आई। तब उन्होंने क्या किया? तर्क करना प्रारंभ किया। धर्म में तो वैसे कहा गया कि तर्को अप्रतिष्ठा धर्मा। तर्क अपने को कहीं लेकर के जाता नहीं है। आर्ग्यूमेंट किसी सॉल्यूशन के ऊपर अपने को नहीं पहुंचाती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर सही दृष्टि से किया जाए, सही दृष्टिकोण से की जाए, तो अपने को एक मार्ग दे देती है, एक तरीके तक पहुंचा देती है, एक उपाय तक, एक विधि तक पहुंचा देती है। और हनुमान जी के साथ में यही हुआ कि विभीषण जग जाते हैं। शांति की खोज में, भक्ति की खोज में विभीषण का जगना बहुत जरूरी है। अपने को ऊपर से देखा जाए तो अपने को लगता कि नहीं, सब चीजें जगी हुई हैं, हमारा मन भी जगा हुआ है, हमारी बुद्धि भी जगी हुई है, हमारी चेतना भी जगी हुई है। लेकिन धर्म कहता है कि ये जो जगना है ना, वो वास्तविक जगना नहीं है। दृष्टि और दृष्टिकोण के माध्यम से जो जगना होता है वो भिन्न है। तो उस दृष्टि से विभीषण जो है वो अपने जीवन में जीव तत्व है। कभी यदि अध्यात्म की दृष्टि से धर्म को जीवन में लेकर के आए, जो आत्मा तो एक ही है, लेकिन वही आत्मा, उस वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस जब बुद्धि में, मन में, सेंसेस में, इन सभी के माध्यम से बहने लग जाती है, तो उसका एक अलग स्वरूप बन जाता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में जीव कहा जाता है। जितना भी कर्म है, जितना भी कर्म फल है, वो सारक सारा इसी जीव के साथ में बना रहा है। जितने भी कर्म की प्रवृत्ति है, जितने भी कर्म का फल है, वेद में तो यही तो कहा गया, सयुजा सखाया, कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर हैं, एक सुख दुख को खा रहा है, देख रहा है, और दूसरा केवल साक्षी बना हुआ है। तो जो जीव है उसका जगना बहुत जरूरी है। जीव क्या है? जो जितना भी अपने इस जीवन में इकट्ठा किया हुआ है, वो सबका सब जीव की तरफ जाता है। और अगर हम कभी शांत होकर के अपनी बुद्धि की समीक्षा करें, तो अपने जीवन में माना हुआ जितनी भी चीजें हम मान करके कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। विभीषण ये मान करके चल रहे हैं कि मेरा भाई सारी दुनिया में सबसे बड़ा बलवान है, उसके इतना कोई दूसरा बलवान नहीं है, उसने सभी को जीत लिया है, ये मान करके चल रहे हैं। जबकि रावण क्या है अपने जीवन में? अध्यात्म की भाषा में है मोह, इल्यूजन है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस में देखो कितनी पावर होती है, अज्ञान में कितनी बड़ी पावर होती है। मान करके चलो, अज्ञान में अपने को बहुत बड़ी पावर हो जाती। कई बार ये देखो कि इसी मान करके चलने में अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन उनको उस समस्या के बारे में कोई पता नहीं होता, क्योंकि इग्नोरेंस है। वो उसके माध्यम से उस दुख को बहुत सामान्य से स्तर का अपने जीवन में बना ले जाते हैं। तो विभीषण जब सोए हुए होते हैं तो बाकी सब चीजें उनको बड़ी दिखाई दे रही हैं, रावण उनको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। इसलिए वो उसके प्रतिकूल कुछ भी नहीं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसी के अनुरूप चलते चले जाते हैं।
अब अगर सिंपल रूप में देखा जाए कि आत्मा ज्यादा बलवान है या कि शरीर ज्यादा बलवान है, आत्मा ज्यादा बलवान है या कि शरीर ज्यादा बलवान है, ज्यादातर हमको उत्तर क्या मिलेगा कि शरीर बलवान है कि आत्मा ज्यादा बलवान है। सामान्य से स्तर पे अपने को शरीर का उत्तर मिलेगा कि नहीं, शरीर ही ज्यादा बलवान है, जबकि वास्तविकता क्या है, आत्मा ज्यादा बलवान है। आत्मा के सामने शरीर की शक्ति कुछ भी नहीं है। जब तक कि ये एक्सपीरियंस नॉलेज के रूप में न आ जाए, यथार्थ उसमें, आप कह रहे हो समय हो गया है, यदि आप लोग इस सुंदरकांड की चर्चा को कंटिन्यू रखना सुनना चाहते हैं तो अपने कमेंट यस के रूप में दें, तो हम लोग उसके हिसाब से इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं कि सुंदरकांड को हम लोग कंटिन्यू आगे लेकर के चलें अध्यात्म की दृष्टि से। तो जो विभीषण है, जीव है, इस जीव का जगना बहुत जरूरी है, और जीव को जगाया जाता है तर्क के माध्यम से। उपनिषद में कहा गया, कोहम कस्तम कुत आयातः, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम आए कहां से हैं, सोर्स क्या है हमारे आने का, हमें जाना कहां है, जर्नी हमारी क्या है, किस रास्ते से हमको जाना है। तो जब इन सभी के ऊपर हम तर्क करने लग जाते हैं दृष्टि और दृष्टिकोण से, तो अपने को एक मार्ग मिल जाता है। यही स्थिति हुई। हनुमान जी महाराज हर तरफ घूमते हैं, सीता कहीं नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही विभीषण जी जग गए तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और जीव के माध्यम से हनुमान जी महाराज को शांति की तरफ पहुंचने में, शक्ति की तरफ पहुंचने में, भक्ति की तरफ पहुंचने में एक वे मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। धर्म में ये मार्ग मिलना, सही रास्ता मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा जीवन हम भटकते रहते हैं और किसी भी तरफ नहीं चल पाते हैं। एक कदम भी हम अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, शांति के लिए, अध्यात्म के लिए, स्वयं के लिए उस दिशा में नहीं जा चल पाते हैं। तो आगे यदि आपकी इच्छा हुई तो उस पर चर्चा की जाएगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज से हम लोग आरती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो अभी आरती होगी और फिर उसके बाद में स्थितियाँ बदल जाएंगी।
मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं पञ्चदेवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि